हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स सेट गो में, जहां हम करते हैं मैथ्स की बात फन के साथ। हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर 8 सीक्वेंस एंड सीरीज सॉल्व। सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर जो 8 था ना, इसमें थे हमारे पास 3 एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड मिसक्लेनियस एक्सरसाइज। 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज हम अपने पुराने वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम शुरू करेंगे मिसक्लेनियस एक्सरसाइज। मिसक्लेनियस एक्सरसाइज में है टोटल 18 सवाल। इसमें आज पहले 5 सवाल हम आज की वीडियो में करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है इफ f इज अ फंक्शन satisfying this equation for all x comma y belong to n such that f1 is something and this equation then find the value of n। तो इस क्वेश्चन को पहले पार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे। फंक्शन क्या है हमारे पास, एफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। ठीक है, क्या लिखा है, फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू एन। एन क्या होता है हमारा, एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी कि एन की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एन क्या होता है, सेट। देखिए ये जो साइन होता है ना, ये सेट का साइन होता है। जब नेचुरल नंबर्स को एक साथ लिखा जाता है तो उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन क्या है हमारा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी कि 1 2 3 4 5 इन सब का जब मिला के एक आप ग्रुप बना देते हो तो उस ग्रुप को एन बोल देते हैं। समझ में आया, बस और कुछ नहीं है। तो ये बोलना चाह रहा है कि फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स कॉमा वाई की हर वो वैल्यू जो एन में आती है वो अलाउड है। पॉसिबल नहीं है, अलाउड है। बेसिकली एक्स की हर वैल्यू जो एन में है और वाई की हर वैल्यू जो एन में है, सारी की सारी अलाउड है और सारी की सारी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1, हाँ ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। सिमिलरली एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, बिकॉज एक्स की वैल्यू 0 अलाउड नहीं थी। इतनी बात में क्लैरिटी आई। अगर ये इतना क्लियर हो गया ना तो क्वेश्चन आगे इजी जाएगा। करें, इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है। नहीं वो एक बार थोड़ा सा रिपीट करके एक बार देखिए, बहुत अच्छा समझा दिया मैंने। ओके, नेक्स्ट हमको क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 1 इज 3। ठीक है, और एक लास्ट कंडीशन क्या दी हुई है, समेशन ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 टू एन एफ एक्स इक्वल्स टू 120। इस समेशन को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं, कहना क्या चाह रहा है वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। समेशन एक्स इक्वल टू 1 टू एन एफ एक्स, यानी कि जो ये फंक्शन है इसमें मुझे x की वैल्यू 1 से लेके n तक डालनी है और एड लगाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे ओपन होगा। x की वैल्यू पहले इसमें 1 डाली, समेशन लगाया। फिर x की वैल्यू इसमें 2 डाली, समेशन लगाया। फिर x की वैल्यू इसमें 3 डाली, समेशन लगाया। चलते गए चलते चलते कहाँ तक, जब तक x की वैल्यू n नहीं आ जाती। और ये क्या हो गया, 120 के बराबर। तो बेसिकली ये बोल रहा है कि फंक्शन में फर्स्ट n टर्म्स का सम 120 है। क्लियर है, f1 f2 f3। तो एक तरह की एक सीक्वेंस है हमारे पास जिसके फर्स्ट n टर्म का सम 120 है। ठीक है, चलिए, तो अगर मुझे ये सारे टर्म्स मिल जाएं और मुझे निकालना क्या है, n निकालना है। ठीक है, ओके, क्या करेंगे देखिए, इस इक्वेशन से शुरू करते हैं। x कॉमा वाई हम क्या लेते हैं सबसे पहले, 1 कॉमा 1। तो f1 प्लस 1 इक्वल्स टू x की वैल्यू 1, y की वैल्यू भी 1। f1, तो f2 की वैल्यू क्या आ गई देखिए, 3 इंटू 3 दैट इज 9।
F2 की वैल्यू हमारी 9 आ गई। गुड। अब हम क्या करेंगे, x, y, अब मैं ले लूंगा 2, 1 ले सकता हूँ ना, देखो 2 भी नेचुरल नंबर है, 1 भी नेचुरल नंबर है, मैं ले सकता हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, F2 प्लस 1 इक्वल्स टू F2 इंटू F1। ओके, तो F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F2 क्या है हमारा 9 इंटू 3, F3 की वैल्यू भी आ गई 27। ठीक है, तो देखिए हमारा कुछ अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा 3 9 सॉरी प्लस 9 प्लस 27, ये चला जा रहा है 120। अब ज़रा गौर से देखिएगा, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें इसका डिवाइड करिए कितना आ रहा है 3, इसमें इसका डिवाइड करिए कितना आ रहा है 3, हेंस इट्स अ जीपी विथ कॉमन रेशियो और 3। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया कि ये फंक्शन कुछ नहीं है, जीपी है जिसका कॉमन रेशियो 3 है। और ये इक्वेशन क्या है, दिस इज नथिंग बट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी, वही है। उसका फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है फॉर्मूला, ए ब्रैकेट आर टू पावर -1 अपॉन आर -1, ये आया 120, यहाँ तो लिखा ही हुआ है। ये क्या है मेरे पास 3, आर क्या है 3 पावर n, क्यों n टर्म्स हैं, देखो जरा 1 2 3 n टर्म्स ही तो हैं, 3 -1 दैट इज 120, 3 से 120 कैंसिल हो गया 40, 3 टू पावर n -1 अपॉन 2 इज 40। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 की पावर n -1 इंटू 1 इक्वल्स टू 80। क्या आ जाएगा 3 की पावर n इक्वल्स टू, ये देखिए माइनस का 1 है, यहाँ चला जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, 80 प्लस 1 81, 3 की पावर n इक्वल्स टू 3 की पावर 4। क्या सही बात है क्या, जरा ध्यान से गौर से देखिए। उफ, तो इसमें आ गया हमारे पास 3 की पावर n इक्वल्स टू 3 की पावर 4, कंपेयर कर देंगे, क्या मिल जाएगा मेरे को, n बराबर 4, आंसर। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में द सम टर्म्स ऑफ अ जीपी, ठीक है, इज 315 whose first term and common ratio are 5 and 2, ठीक है, find the last term and the number of terms। ये बहुत सस्ता क्वेश्चन है यार, ये तो मतलब सब कुछ दे दिया तुमको, इसमें कुछ करना भी नहीं। क्या बोल रहा है देखिए जरा ध्यान से, कह रहा है देखिए फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो ऑफ अ जीपी आर 5 एंड 2, तो यानी कि ए कितना दिया है इसने 5, कॉमन रेशियो क्या दिया है 2, एस एन क्या दिया है, सम टर्म्स बोला है ना, तो हम मान लीजिए कि एन टर्म्स है 315। अच्छा एस एन हमको दिया है 315, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, ए ब्रैकेट आर टू द पावर n -1 अपॉन आर -1। ओके, वैल्यू रख दीजिए 5 ब्रैकेट 2 टू द पावर n -1 अपॉन 2 -1 इज इक्वल टू 315। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 5 ब्रैकेट 2 टू द पावर n -1 अपॉन 1 इक्वल्स टू 315, 5 से इसको काट दीजिए 6 3, ओके 63, 2 टू द पावर n -1 इक्वल्स टू 63।
2 to the power n इक्वल्स टू 63 प्लस 1 क्या आ गया 2 to the power n इक्वल्स टू 64। नेक्स्ट करेंगे 2 to the power n इक्वल्स टू 2 to the power 6। ओके क्या बनेगा 2 to the power n equals to 2 to the power 6 comparing powers। n कितना आ जाएगा मेरे पास 6। ठीक है तो टोटल टर्म्स कितने हैं 6। ठीक है टोटल टर्म्स हमारे 6 हो गए। ये हमारा एक आंसर आ गया। ठीक है तो ये हमारा एक आंसर तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स का। अब हमको चाहिए लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या होगा यार T6। 6 टर्म्स है टोटल तो लास्ट टर्म क्या होगा T6। सिंपल है फॉर्मूला लगा दूं ए आर की पावर n माइनस 1 ए आर की पावर 6 माइनस 1 ए क्या है आपका 5 आर क्या है आपका 2 टू द पावर 5 5 इंटू 32 32 5 115 160 आंसर आ गया आपका। लो लास्ट टर्म का ये आंसर आ गया। इजी पीजी। ओके बहुत इजी क्वेश्चन क्योंकि इसमें तो सब कुछ दिया ही हुआ था तो इसमें कुछ करना ही नहीं था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 1। ठीक है द सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज 90। ओके फाइंड द कॉमन रेशियो ऑफ यार बहुत इजी क्वेश्चन मतलब जिस तरह क्वेश्चन अपन लगा के उसके अंदर तो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। आप देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या दिया है जीपी का 1। क्या बोला है थर्ड टर्म देखिए T3 T5 सम बोला है तो सम लगा दीजिए इस मतलब इक्वल 90। T3 प्लस T5 इक्वल्स टू 90। क्या पूछ रहा है यार बोल रहा है आर बता दो। बहुत इजी क्वेश्चन है चलिए देखते हैं T3 प्लस T5 T3 का फॉर्मूला ए आर स्क्वायर T5 का फॉर्मूला ए आर की पावर 4 ए की वैल्यू 1 है 1 इंटू आर स्क्वायर ए की वैल्यू 1 इंटू आर 4 आर स्क्वायर प्लस आर 4 इक्वल्स टू 90। ठीक है अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे टेक आर स्क्वायर इक्वल्स टू कैपिटल आर। बेसिकली देखिए 4 पावर में क्वेश्चन इक्वेशन है हम क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व करना हमको आता है। ठीक है क्या होगा देखिए जरा आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल्स टू 90। क्लियर है इतना ओके सब कुछ एक तरफ ले आइए। अब 90 का क्या करूंगा मैं फैक्टराइजेशन 45 315 5 3 ठीक है 3 3 ज़ा 9 2 5 ज़ा 10 10 में से 9 देखिए माइनस करके घटा के ही मेरे को लाना है। यहाँ माइनस का सॉल्व है तो इसका मतलब मेरे को माइनस करके लाना है। 10 में से 9 जाएंगे आर आना चाहिए आ जाएगा 10 माइनस 9 आर सॉरी 10 माइनस 9 आर माइनस 90। ठीक है 10 में से आर 9 गए 1 बचा देखिए यहाँ 1 कोफिशिएंट है वही आ गया क्वेश्चन चेंज नहीं हुई और मेरे को माइनस करके ही 1 लाना था इसके फैक्टोरियल का तो वो मैंने अचीव कर लिया। ओके ना ओपन कर देंगे 10 आर माइनस 9 आर माइनस 90 आर कॉमन ले लेंगे पहले से तो आर प्लस 10 माइनस 9 कॉमन ले लेंगे सेकंड से तो आर प्लस 10। ओके अब देखिए इस पूरे टर्म में आर प्लस 10 है इस पूरे टर्म में आर प्लस 10 है तो अब मैं आर प्लस 10 कॉमन ले लूंगा। इस वाले टर्म में क्या बचेगा आर इधर क्या बचेगा माइनस का 9
तो कैपिटल आर के मेरे पास दो सोल्यूशन हो गए, आर प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड आर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। कैपिटल आर इक्वल्स टू एक तो है -10, एक कैपिटल आर इक्वल्स टू है प्लस का 9। ठीक है, अब देखिए कैपिटल आर बराबर क्या था, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर रख दीजिए, आर स्क्वायर इक्वल्स टू -10। देखिए एज वी नो आर इज रियल, कोई रियल नंबर ही है ना, आर आर नंबर लाइन पे है, रियल नंबर है, प्लस माइनस वन कुछ भी हो सकता है बट रियल नंबर है। तो अगर आर रियल है तो क्या आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा? इस तो इतनी बात क्लियर है, तो आर स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू -10 नॉट पॉसिबल। तो मेरा एक ये वाला आंसर तो एलिमिनेट हो गया। ओके, इस वाले को देखते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो आर क्या आ जाएगा, +-3। ये तो आंसर मेरा हो ही सकता है, तो हम लिख देंगे आंसर। देखिए क्या कुछ कह रहा है इस क्वेश्चन में, द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56 if we subtract 1 7 21 from these numbers in that order we obtain an AP, arithmetic progression, any AP, find the numbers. Okay, this question is really good, believe me, it's good, it's really good। अच्छा, मजा आएगा करके आपको। ठीक है, इसको बहुत ही गौर से देखिएगा, सारे स्टेप्स को देखिएगा, कैसे करना है समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर ऑफ जीपी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 56। ठीक है, तो कर लीजिए, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, और क्या दिया हुआ उसने, कह रहा है कि अगर उसी ऑर्डर में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि ए में से 1 सब्ट्रैक्ट किया मैंने, ए आर में से 7 सब्ट्रैक्ट किया, ए आर स्क्वायर से 21 सब्ट्रैक्ट किया, तो ये तीन जो है ना इन एपी, देखिए ये लिया क्वेश्चन में, तो बोल रहा है फाइंड द नंबर्स, बस मुझे नंबर निकालना है, यानी कि ए आर स्क्वायर क्या है मुझे ये निकालना है। कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है, व्हेन ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन ए पी देन बी बराबर ए प्लस सी बाई 2, ये अपने को पता है ना, इसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। जब तीन नंबर एपी में होते हैं तो बीच वाला अर्थमेटिक मीन होता है दोनों नंबर्स का, और ये फॉर्मूला सेटिस्फाई किया जाता है, तो बस रख देंगे। तो ए आर -7 इक्वल्स टू ए -1 प्लस ए आर स्क्वायर -21 बाई 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 2 ब्रैकेट ए आर -7 इक्वल्स टू ए -1 प्लस ए आर स्क्वायर -20। क्या होगा, 2 AR -14 इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर प्लस ए -22। ठीक है, सारे के सारे फंक्शंस को इस तरफ लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 0 इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर -2 AR प्लस ए, देखिए प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, -14 यहाँ प्लस का आ जाएगा -22। ठीक है, ए आर स्क्वायर -2 AR प्लस ए -8 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर हुआ क्या? बाकी सब तो सेम रखा, बस इन दोनों को जोड़ दिया, -8 और 0 को उस तरफ लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है। ओके, देखिए जरा यहाँ पे ए आर स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ भी ए आर स्क्वायर है,
काम करते हैं, यहाँ से ए आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगा? 2ar माइनस ए प्लस 8। ए आर स्क्वायर अपनी जगह पे रहा, 2ar उस तरफ चला गया, प्लस ए उधर चला गया, माइनस 8 उधर चला गया। इन इक्वेशन 1 देखिए रखने की कोशिश करते हैं। ए प्लस ए आर प्लस 2ar माइनस ए प्लस 8 इक्वल्स टू 56। ओके, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? 3ar इक्वल्स टू 56 माइनस 8। 3ar इक्वल्स टू 48। 3 से यहाँ कैंसिल होगा, 16। ए आर की वैल्यू क्या आई? 16। ओके, ए की वैल्यू क्या आई? 16/r। ठीक है, इसको क्या करेंगे? इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा देखिए ज़रा। 16/r प्लस 16/r इंटू आर प्लस 16/r इंटू आर स्क्वायर बराबर 56। देखिए आर से आर कैंसिल हो गया, ये वाले आर से एक पावर कैंसिल हो गई, क्या बचा? 16/r प्लस 16 प्लस 16r 56। ठीक है, बाकी अगले पेज पे करेंगे। क्या है मेरी इक्वेशन? 16/r प्लस 16 प्लस 16r इक्वल्स टू 56। 16 कॉमन ले लीजिए, 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल्स टू 56। 8 दूनी 16, 8 अड़तालीस, असते 56, 8 से डिवाइड किया। ठीक है, ओके। अंदर देखिए, r को कॉमन ले लिया, 1 प्लस r स्क्वायर, ये आ गया 7। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या बनेगा? 2 ब्रैकेट 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 7r। क्लियर है? 2 प्लस 2r प्लस 2r स्क्वायर 7r। 7 को इस तरफ ले आएंगे, क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 7r प्लस 2 प्लस 2 0। क्या बचेगा यहाँ पे? 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 का क्या करूँगा मैं? फैक्टराइजेशन। 2 2 2 ज़ा ही आएगा, मेरे को ऐड करके 5 लाना है, कैसे होगा देखिए? 4 इंटू 1, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। ओके, तो देखिए 5 को मैं कैसे लिखूंगा? 4 प्लस 1 r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्या बचेगा? देखिए 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लीजिए इसमें, 2r कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा? r माइनस 2, इसमें से 1 ही कॉमन है, कुछ कॉमन तो है नहीं, तो -1 मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा? r माइनस 2 हो गया 0 के बराबर। ओके, अब देखिए इसमें भी r माइनस 2 कॉमन है, इस पूरे फंक्शन में भी r माइनस 2 कॉमन है, r माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखिए 2 और 2r माइनस 1 इक्वल्स टू 0 करोगे तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। दो वैल्यूज आएंगी r की। तो जब r की वैल्यू 2 है, a की वैल्यू क्या आएगी? देखिए a बराबर क्या था, चेक करिए, 16/r, 16/r, 16/2 दैट इज 8। a बराबर क्या आएगा? 8। और मेरी जीपी क्या थी? a ar
ए आर स्क्वायर। रख दीजिए वैल्यू 8, 8 इंटू 2, 8 इंटू 4, 8, 16, 32। एक मेरा ये आंसर आएगा। फिर से देखिए यहाँ पे, जब आर की वैल्यू 1/2 लेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 16/1/2। तो ये 2 पर ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32। तो ए बराबर 32। फिर मेरी जीपी क्या थी, ए आर, ए आर स्क्वायर क्या हो जाएगी, 32 इंटू 1/2 कॉमा 32 इंटू 1/4। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 से काटेंगे 16, इससे काटेंगे 8। तब मेरा आंसर क्या आएगा, 32, 16, 8। ओके। तो मेरे इस क्वेश्चन में दो आंसर आएंगे, एक 8, 16, 32 और एक 32, 16, 8। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोल रहा है, अ जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स if the sum of all the terms is 5 times the sum of terms occupying odd places, then find the common ratio। तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे हम लेंगे लेट द जीपी। जीपी क्या हो जाएगी, देखिए T1, T2, T3 अप टू T2n। 2n क्यों लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे बोल रहा है इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। n की हम कोई भी वैल्यू अब रखेंगे, 1, 2, 3, 4, कोई भी वैल्यू रखेंगे उसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नेक्स्ट टर्म्स जो तुम्हारी आएंगी वो इवन हो जाएंगी। तो जब भी किसी सीरीज में इवन टर्म्स होते हैं तो उसको हम इस तरीके से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात समझ में आएगी नहीं आई, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ लिखेंगे, इवन टर्म्स, इसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली ऑड टर्म्स अगर बोलता है ना, तो उसको हम 2n प्लस या -1 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको एक नोट में लिखना चाहिए। जब भी कभी हम इवन टर्म्स की बात करेंगे उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी कभी हम ऑड टर्म्स की बात करेंगे उसे 2n-1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n बिलोंग्स टू इंटीजर, 1, 2, 3, 4 इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया। ओके ओके। अब इसमें क्या बोल रहा है समझने की कोशिश करिए, इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। ओके, एक तो सम है ऑफ ऑल द टर्म्स, यानी कि इन पूरे सारे टर्म्स का सम। ठीक है, ये तो जीपी का सम हो गया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S2n। सारे टर्म्स का सम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S2n इज 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑक्यूपाइंग टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। तो देखिए S2n 5 टाइम्स बोला है, सम ऑफ इज मतलब इक्वल 5 टाइम्स मल्टीप्लाई द सम ऑफ टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस। बस अब इसमें इतने से को डिकोड करना और रह गया, देख लेते हैं। ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सी टर्म्स हैं, देखिए गौर से देखिए, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये यही तो टर्म्स हैं ऑड प्लेसेस पे, इनका सम वो ऐसा बोलना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इन टर्म्स को डिकोड कर लेते हैं यार। ये ए होगी, ये ए आर होगी, ये ए आर स्क्वायर होगा, ये ए आर क्यूब होगा, और ये वाली ए आर 4 होगी। सिमिलरली सेकेंड लास्ट क्या होगी, ए आर 2n-2, और लास्ट क्या होगी, ए आर 2n-1। जीपी है ना भाई, जीपी का फॉर्मूला खोल दिया मैंने हर टर्म्स का। फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए आर होती है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर होती है, लास्ट टर्म 2n है तो ए आर की पावर 2n-1 होगी। क्लियर। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे ना, हम वो वाली ये जो
टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस, टर्म्स ऑक्यूपाइंग ऑड प्लेसेस को देखो यहाँ पे। ये सीरीज को अलग लिख लेते हैं। लिखिए ए, ए आर स्क्वायर, ए आर 4, ए आर 6, ए आर की पावर 2n-2। ठीक है, चलिए, और इसके सम को हम क्या बोल देते हैं, एस डैश एन। अब इसमें एन क्यों लिया हमने, बिकॉज स्मॉल एन टर्म्स ही है। देखिए टोटल टर्म्स 2n है, हमने केवल एन टर्म्स ही, ऑड प्लेसेस वाली टर्म्स ही उठाई हैं, तो स्मॉल एन टर्म्स ही आई हैं, इसलिए इसमें एन टर्म्स ली और समेशन का निशान है एस, तो एस डैश एन। क्योंकि ये सीरीज अलग है, दो अलग अलग सीरीज की बात कर रहे हैं, तो हम सेम नोटेशन नहीं रख सकते। ऐसे मैंने इस वाली सीरीज, एस मैंने इस मेन सीरीज के लिए दे दिया, तो इस सेकेंडरी सीरीज के लिए मैंने एस डैश का नाम ले लिया। ठीक है, ठीक है, तो अब बस सॉल्व करना है, ये मेरे को गिवन है बेसिकली। ठीक है, मेरे से पूछा क्या है, यहाँ पे देखिए, फाइंड द कॉमन रेशियो, स्मॉल आर बराबर क्या है, बेसिकली ये पूछा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले हम करेंगे S2n को सॉल्व। S2n को सॉल्व करेंगे क्या, ओके, तो S2n का फॉर्मूला क्या होता है, ए ब्रैकेट आर की पावर 2n-1 अपॉन आर माइनस 1। देखिए S2n इस सीरीज का सम है, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म ए, कॉमन रेशियो आर, टोटल टर्म्स 2n-1/r-1। ये जीबी का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, कुछ नहीं किया इसमें। सिमिलरली एस डैश एन, अब एस डैश एन के लिए यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि इट्स ऑल्सो अ जीपी। भाई जीपी तो है, देखो जरा ध्यान से, इसका इसमें डिवाइड करिए आप, चलिए, क्या आर स्क्वायर मिला। सिमिलरली इसका इसमें डिवाइड करिए, ए आर की पावर 4/ar², आर स्क्वायर, हेंस इट्स ऑल्सो a GP with common ratio आर स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा ए दिख ही रहा है, तो इसमें ही फॉर्मूला लगा दो, क्या हो गया, एस डैश एन क्या हो जाएगा फिर, ए ब्रैकेट आर स्क्वायर की पावर n-1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। यहाँ कॉमन रेशियो का आर स्क्वायर है भाई, तो इसलिए आर स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इनको रख दो, इसको मैं मान रहा हूँ इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, देखिए S2n बराबर 5s डैश n। S2n को रखेंगे ए ब्रैकेट आर की पावर 2n-1 अपॉन आर माइनस 1, 5 आर की पावर 2n-1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मैं बता चुका हूँ पिछली एक्सरसाइज में कि क्या कहते हैं हम, पावर्स को कैसे हैंडल करते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर पावर है और बाहर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ब्रैकेट के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है पावर का। तो आर की पावर 2n हो गया। अब देखिए जरा गौर से देखिए, इससे पूरा ये कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बचेगा यहाँ पे, 1/r-1 बराबर 5/r² - 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे अगले पेज। देखिए क्या हमारी इक्वेशन बची थी, 1/r-1 अपॉन 5/r² - 1। सिंपल क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा, r² - 1 इक्वल्स टू 5r-5। ओके, क्या करेंगे, सारी टर्म्स एक तरफ ले आइए। ये देखिए, ये प्लस का है इस तरफ आएगा माइनस का हो गया, ये माइनस का है इस, ये माइनस का है इस तरफ आएगा प्लस का हो गया। सॉल्व करिए, r² - 5r + 4 इक्वल्स टू 0।
तो देखिए 4 का हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन 2 2 1 4 4 इंटू 1 बेसिकली मुझे क्या करना है ऐड करके 5 लेके आने ऐसे फैक्टराइजेशन करने थे ऐड करके मैं 5 लेके आऊँ तो एक हो रहा है 2 इंटू 2 तो 2 प्लस 2 तो 4 ही होता है एक हो रहा है 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 हो गया आर स्क्वायर माइनस 4r माइनस आर प्लस 4 इक्वल्स टू 0 आर कॉमन लेंगे आर माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे आर माइनस 4 इक्वल 0 अब इन दोनों टर्म्स में आर माइनस 4 कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा आर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आर की वैल्यू आ जाएगी 4 आर की वैल्यू आ जाएगी 1 दोनों ही आंसर आपके राइट हैं देखिए दोनों आंसर आपके आ गए कॉन्सेप्ट एक आप ये वाला ध्यान रखिएगा इवन टर्म्स जब भी होते हैं किसी सीरीज में हम 2n लेते हैं और टर्म्स 2n माइनस 1 प्लस माइनस 1 लेते हैं अगर आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारे इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग। पीस।